यीशु के जलाली एंड बाबरकत नाम में अजीज़ों आप सबकी सलामती चाहते हुए आज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। और जैसे हम जानते हैं कि बहुत ही बुरे वक्त में से हम निकल रहे हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि आखिर हम क्या करें। कोविड का टाइम है, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, बहुत से लोग तरह तरह की मुसीबतों में फंसे हुए हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। तो फिर हम में से अक्सर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, पहला काम खुदा को छोड़ देते हैं, जो कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा को छोड़कर हम क्या कर सकते हैं। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। अगर कोई डाली मुझ में कायम रहेगी तो बहुत सा फल लाएगी, और अगर वो काट दिया जाए उसको तो वो क्या करती है, वो सूख जाती है। तो अजीज़ों, खुदावंद में रहकर ही हमारे तमाम मसलों के हल मिल सकते हैं, हम बरकतें पा सकते हैं। तो आइए आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ कि किस तरह हमें खुदा पर भरोसा करना चाहिए, इत्मीनान में बने रहना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा हमें बहुत सारी बरकतें देना चाहता है। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप शायद आपके पास सारे वसाइल हैं, आपका सारा कारोबार अच्छा चल रहा है, घर बार है, बच्चे हैं और आप खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो शायद खुदा पर इत्मीनान करना बहुत ईजी है। लेकिन वो जब हम मुसीबतें या मुसीबतों का दौर शुरू होता है तो उस वक्त हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम मुसीबतों में पड़ें, हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगियों में तकलीफ़ें आएँ। तो उस वक्त होता यूँ है कि अक्सर हम में से जो है हम बैक स्लाइड हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक दौर मेरी ज़िंदगी में भी आया जब मेरे पास मुसीबतें थी, जब परेशानियाँ थी, लेकिन उस वक्त शायद वक्ती तौर पर मैं भी परेशान हुई होंगी, लेकिन मेरे सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता खुदा की तरफ था जो पॉजिटिव था और दूसरा नेगेटिव, लेकिन मैंने खुदा के रास्ते को चूज़ किया, खुदावंद में बनी रही और खुदा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो आपके दुश्मन और के हमले जो होते हैं वो तेज़ हो जाते हैं। आप अगर 24 घंटे काम करते हैं, आपका दुश्मन 27 घंटे काम करता है। इसलिए अजीज़ों, परेशान मत हों, क्योंकि आपका दुश्मन जो है वो तभी आपसे दूर रह सकता है अगर आप खुदावंद में बने रहेंगे। और मैं आपको हौसला देना चाहती हूँ कि अपनी परेशानियों को नहीं देखें, आप खुदा को देखें, क्योंकि आपका खुदा हर वक्त मौजूद है आपकी मदद के लिए। लेकिन उसका एक तरीका है, एक उसका काम, वो अपने वे से काम करता है और हम हमेशा जल्दी में होते हैं कि फ़ौरन हमारी हर ज़रूरत पूरी हो जाए, लेकिन उसके लिए उतना वफ़ादार खुदा के साथ होना पड़ेगा। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने भी अपनी जब मायूसियों में से गुजर रही थी और मुझे लग रहा था कि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं, लेकिन एक रास्ता खुला था। मैंने दोबारा से अपनी वो ताकत को, जो पॉजिटिव ताकत थी, उसको इकट्ठा किया और खुदा की तरफ रजू किया, और मैंने अपना ताल्लुक़ जो था खुदा के साथ जो है बनाया, और खुदा ने भी मुझे उन मुसीबतों में से निकाला, क्योंकि मैं निकलना चाहती थी, मैं शैतान के साथ नहीं रहना चाहती थी। इन सब हालात ने मुझे हकीकत की तरफ धकेला और वो हकीकत हमारा यीशु है। और अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप खुदा पर इत्मीनान करते हैं और कितना इत्मीनान करते हैं, या फिर दुश्मन की चालों में ही फंसे हुए हैं। अजीज़ों, आज मैं 3 तरीके लेकर आई हूँ। अगर आप परेशान हैं, दिल बर्दाश्त हो चुके हैं, तो परेशान मत हों। खुदा हमेशा मौजूद है। जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, खुदा का रास्ता हमेशा खुला रहता है। और वो पहला पॉइंट ये है कि आप खामोशी में खुदा पर इत्मीनान करना। मैंने जो किया, मैं भी अपना वक्त जो था खुदा के साथ गुजारना शुरू किया। ज़्यादा मैं खुदा के कलाम को पढ़ती थी और दुआ करती थी, इबादत करती थी। अजीज़ों, क्योंकि जब मैं खामोश बैठती थी तो मैं खुदा से बातें करती थी, खुदा से मदद मांगती थी, और मैंने अपने आप को ट्रेन किया कि किस तरह मुझे खुदा के साथ जो है अपना खुदावंद में रिलैक्स होना है,
कैसे मुझे खुदावंद से बातें करना है, कैसे मुझे खुदावंद के साथ अपना वक्त गुजारना है। आप भी ऐसा करें। दूसरा काम जो आपको करना है, जो मैंने भी किया, मैंने कुछ हवालाजात को जो है ज़बानी कर रखा है और मैं उसको दोहराती हूँ, ख़ास तौर पर उन आयात को जब मैं मुसीबत में होती हूँ, परेशानी में होती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ ही ऐसा करती हूँ, चलते फिरते उठते बैठते, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, बस तू मेरे कलाम को, शरीयत की इन बातों को अपनी चौखटों पर लिख ले और अपने माथे का टिक्का बना ले। तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत है ताकि अपने दुश्मन से हम बचे रहें अजीज़ों। तो मैंने भी ऐसा किया, क्योंकि जब मैं परेशान होती थी मैं इनको दोहराती थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ज़बूर 71 आयत नंबर 14, इसमें लिखा है कि मैं हमेशा उम्मीद रखूँगा और तेरी तारीफ़ और भी ज़्यादा किया करूँगा। ये आयत मुझे बहुत भरोसा देती है, बहुत इसने मुझे आज भी मेरी मदद करती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा ने आपको कुछ करने के लिए कहा है, वो क्या? तारीफ़, लेकिन बहुत ज़्यादा इबादत करना और बहुत ज़्यादा इबादत करना। यानी कि जब भी आपके पास वक्त हो, आप उल्टे सीधे प्रोग्राम देखने की बजाय खुदा के साथ वक्त गुजारें। ये बहुत ज़रूरी है अजीज़ों। और अजीज़ों, हम करते रहना ये खुदा को बहुत पसंद है, इसलिए आप भी हम करें। जैसा ज़बूर 27 और उसकी आयत जब 13 और 14 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की ज़मीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। और 14 आयत में लिखा है, खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो, हाँ खुदावंद की ही आस रख। तो अजीज़ों, ये एक और आयत है जिसको पढ़कर मैं भरोसा खुदा पर और करती थी और उस पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाती थी। उस वक्त जब मैं मुसीबत में होती थी, परेशान होती थी, ये खुदा का कलाम मेरी ज़िंदगी में काम करता है और करता था। और अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ रिपीटडली कि खुदा की से दिल बर्दाश्त मत हो, क्योंकि खुदा का अगर आप दुआएं कर रहे हैं तो खुदा के देने का तरीका उसका अपना है। वो उसका एक वक्त है और उसका एक तरीका है जो बेहतरीन तरीका है। तीसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि इत्माद का सफ़र, इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना, इसको जारी रखना है। ऐसा आप अपनी गौर करें अपनी उन लातादाद चीज़ों पर जिसके जो चीज़ें खुदा ने आपको दे रखी हैं, और उस वक्त को भी याद करें जब हो सकता है आपके बिल अभी अदा होने वाले थे, या फिर आपके बेटे को, किसी बच्चे को, बच्ची को किसी चीज़ की ज़रूरत थी और आपके पास पैसे नहीं थे या बहुत परेशान थे, लेकिन अचानक खुदा ने वसीला बनाया और आपकी वो ज़रूरत को पूरा किया। आप अपने टेबल को देखें जिसके ऊपर खाना आपको मिल जाता है, और उन लोगों को देखें जो एक एक रोटी के लिए जो है वो भीख मांगते हैं। वो लोगों को देखें। अगर आप एक छोटे से घर में भी रह रहे हैं तो खुदा का शुक्र करें, उन लोगों पर गौर करें जो सड़कों पर रहते हैं। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपका खुदा वफादार है। और अब अगर कोविड के पीरियड को देखें तो शॉर्टेज हो जाती है सांस की, तो क्या करना पड़ता है? हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और बहुत सारे लंबे लंबे बिल अदा करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है वो पैसों से मिलती है, लेकिन इस ऑक्सीजन के बारे में आप सोचेंगे जो 24 घंटे आपको फ्री में मिलती है, आप हर वक्त सांस लेते हैं। तो अजीज़ों, खुदा की लातादाद चीज़ें हैं हमारे पास शुक्रगुजारी करने के लिए। खुदावंद पर इत्माद करना मत भूलें। और बेशक हम मुसीबतों में हैं, परेशानियों में से गुजरे हैं, लेकिन आपका खुदा वफादार खुदा है, इसलिए वफादार खुदा के साथ हमेशा वफादार रहें। आप अपने माजी को देख सकते हैं जिसमें कि लातादाद चीज़ों से खुदा ने आपको मुहैया किया और लातादाद चीज़ों से आपको, परेशानियों से खुदा ने आपको बचाया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि याद रखें, आपके दुश्मन के पास आपके सारे बटन हैं। वो जानता है कि कौन सी ज़रूरत है इसकी, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा बटन है जिसको मैं दबाऊंगा तो क्या करूंगा, इसको खुदा से हटा सकता हूँ। लेकिन अजीज़ों, वफादार रहना इसी को कहते हैं कि मुसीबत आए, तंगी आए, परेशानी आए, हम खुदावंद में बने रहें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप अपने दुश्मन से भी बाखबर रहें, क्योंकि शैतान जब देखता है कि एक हमला जो मैंने किया वो आप खुदा से भी नहीं हटे, तो वो कई और तरीक़ों से आता है। इसलिए अपने दुश्मन को हमेशा याद रखें अजीज़ों।
पहचाने अपने दुश्मन को। मैंने भी पहचाना, इसलिए मैंने खुदा का रास्ता कबूल किया, उसकी तरफ राग़िब हुई और खुदा ने आज तक मुझे संभाला है। वो मेरी ज़रूरतों से वाकिफ़ है, वो मुझे अच्छे से जानता है और मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा खुदा आपसे भी उतना ही प्यार करता है जितना वो मुझे प्यार करता है और आपकी ज़रूरतों से भी वो नावाकिफ़ नहीं है। खुदावंद की बरकतें हमेशा आप सबों के साथ बनी रहें और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आइए सरों को झुकाते हैं, खुदा से मदद मांगते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। प्यार से भरे खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तूने बहुत ज़्यादा हमें सिखाया कि हम किस तरह हम तेरे वफादार हो सकते हैं। इन बहनों भाइयों को मैं आपके हाथों में देती हूँ, इनकी जो ज़रूरियात इनको पूरा कीजिए, हमारी आत्मिक आँखों को खोले ताकि आपकी बरकतों को देख पाएँ, तेरी शुक्रगुजारी कर पाएँ। शुक्रगुजारी वाला दिल मांगती यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।